Hello warriors, this is Dr. Santosh from Manas Urja Academy. AIA PGT 2022 ये जो एग्ज़ाम हो चुकी है उसका रिज़ल्ट भी आ चुका है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग बहुत सी प्रोसेस होती है या क्या स्टेप्स लेने हैं, कौन सी जानकारी रखनी है, इसके रिगार्डिंग मुझे कॉल्स और मैसेजेस आए थे। तो मैंने सोचा कि चलो जो भी इन्फॉर्मेशन है अभी तक मेरे पास या जो भी मुझे पता है तो वो आपके साथ अगर शेयर की जाए तो आपको वो फ़ायदेमंद रहेगी आगे की प्रोसेस के लिए, जिसे हम काउंसलिंग कह रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्वेरीज़ और सॉल्यूशन इस टाइप से ये लेक्चर बनाया है ताकि जनरल या आपको जो भी कॉमन क्वेरीज़ लगती है इस प्रोसेस के रिगार्डिंग वो मैंने एक जगह पे ली है और उसके हिसाब से सॉल्यूशन निकालने का या आपको जस्ट गाइड करने का ट्राई किया है। हो सकता है उसमें कुछ कमियां भी हो, उसके बावजूद अगर कुछ क्वेरियाँ बचती है तो भी आप बाद में मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि कुछ कॉमन क्वेरीज़ है, ठीक। तो एक एक क्वेरीज़ को लेके हम डिस्कस करेंगे ताकि आपके बाकी जो भी क्वेरीज़ दिमाग में हो या फिर इसके रिगार्डिंग कम ज़्यादा सबके दिमाग में होगी तो उसका सोल्यूशन यहाँ पे थोड़ा मिल जाएगा। सबसे पहला तो आपका जो भी रिज़ल्ट आया है वो ऑल इंडिया रैंक करके आया है, ठीक है। तो वहाँ पे स्टेट मेरिट लिस्ट या फिर सीट मैट्रिक्स वगैरह ऐसा कुछ आया नहीं है। तो फिलहाल के लिए स्टूडेंट्स के दिमाग में होता क्या है कि मेरा क्वालिफिकेशन होगा कि नहीं, जनरली एलिजिबल मैं हूँ क्या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए क्राइटेरिया उन्होंने परसेंटाइल का रखा है। जनरली आपको पता है अब परसेंटेज ये डिफरेंट चीज़ होती है। परसेंटेज ये एब्सोल्यूट थिंग है ना। परसेंटेज मतलब 100 में से कितना, ये हो गया परसेंटेज। परसेंटाइल मतलब क्या कि जो टॉपर होता है उसके रिगार्डिंग, उसके रिलेटेड आपको कितना आ रहा है ना, उसके संबंध में कितना आ रहा है, तो इसे हम कहेंगे परसेंटाइल। तो परसेंटाइल का क्राइटेरिया उन्होंने रखा है जनरल कैटेगरी के लिए या फिर हम कहेंगे यू आर अनरिजर्व, तो उनके लिए 50% है, 50 परसेंटाइल, सॉरी परसेंटाइल। और जो कैटेगरीज में है उनके लिए 40 परसेंटाइल यानी कि 40 परसेंटाइल। अगर आप उसके ऊपर परसेंटाइल आपके रिजल्ट में शो हो रहा है तो इसका मतलब है आप एलिजिबल हो। अगर आप यूआर कैटेगरी में हो और 50 परसेंटाइल के ऊपर है तो आप एलिजिबल हो। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हो तो आप 14 मतलब 140 परसेंटाइल के ऊपर हो तो आप एलिजिबल हो। ये जनरल क्राइटेरिया, वहाँ पे आपके रिजल्ट के नीचे भी कट ऑफ वगैरह दिया होता है ना, डिस्प्ले किया है, एनटीए के वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है। तो आप एलिजिबल है कि नहीं, इसका आंसर होगा परसेंटाइल के ऊपर और आपके कैटेगरी के ऊपर। कैटेगरी में भी थोड़ा बहुत वहाँ पे डिवीजन है, लेकिन ऊपर ऊपर या मेजर वाली थिंग यही है, 50 परसेंटाइल और 40 परसेंटाइल, ठीक है। ओके, दूसरा जनरली क्वेरी ये होती है कि मुझे इस नंबर पे, मान लो XYZ नंबर्स आपको मिले हैं, तो इस नंबर पे मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है या पर्टिकुलर कॉलेज का नाम लेके पूछा जाता है कि ये कॉलेज मिल सकता है क्या, या फिर उसमें जो सब्जेक्ट है वो मिल जाएगा क्या, है ना। जनरली कहीं पे भी मान लो कि मुझे गायनेक मिल जाएगा या सर्जरी मिल जाएगा वगैरह वगैरह, ठीक है। और इसके ऊपर एक क्वेरी होती है कि मुझे गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी या प्राइवेट सीट मिल जाएगी, इस टाइप से। तो इन तीनों का एक ही आंसर है। देखो, सबसे पहले तो कॉलेज और सब्जेक्ट आपको इस नंबर पे कौन सा मिलेगा या कौन सा नहीं मिलेगा ये अभी नहीं बताया जा सकता। ये क्यों नहीं बताया जा सकता? क्योंकि ये डिपेंड होता है, एक सीट मैट्रिक्स पे भी डिपेंड होता है, आपके ऊपर मतलब आपके आगे कितने स्टूडेंट्स हैं और वो स्टूडेंट्स क्या चूज़ करते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब मान लो कि कोई स्टूडेंट्स गवर्नमेंट चूज़ करता है या कोई स्टूडेंट्स अच्छा रैंक होने के बावजूद भी प्राइवेट कॉलेज लेते हैं, या कुछ स्टूडेंट्स आउट ऑफ स्टेट जाते हैं तो उस स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए वो फ़ायदेमंद होते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हैं दैट कैन इन्फ्लुएंस यूर चॉइस और प्रेफरेंस, हम ये कहेंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे ये पर्टिकुलर कॉलेज मिलना चाहिए या पर्टिकुलर सब्जेक्ट मिलना चाहिए, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि ये कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि ये डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक मतलब क्यों, क्या कि आपके आगे वाले स्टूडेंट्स क्या लेंगे ये किसी को भी पता नहीं है ना। मान लो आपका 2000 रैंक है या फिर मान लो कि 400 रैंक है, मानकर चलो, तो 399 स्टूडेंट्स मतलब 399 स्टूडेंट्स आपको कहाँ पे लेने वाले हैं आप ये तो नहीं कर सकते हैं ना, इसके एनालिसिस नहीं कर सकते। और वो लास्ट टाइम पे चेंज हो जाता है, कैटेगरीज भी उसमें फिर मायने रखती हैं। कोई भी सीट्स हो तो उसमें भी कैटेगराइजेशन हो जाता है। ये सारी चीज़ें हैं जिसे हम डायनामिक कह रहे हैं। डायनामिक इसलिए कि इस पे किसी मतलब इस पर किसी का बस नहीं है, चलता नहीं है किसी का बस, ये अपने आप में प्रोसेस रन हो जाती है, ठीक है। तो आप करोगे क्या ऐसी सिचुएशन में? चाहे आपको कितने भी कम मार्क हो या फिर ज़्यादा मार्क्स हो, मुझे ये लगता है
जब तक सीट मैट्रिक्स नहीं आता, ये चीज़ सीट मैट्रिक्स मतलब क्या कि कौन से कॉलेज में कितने सीटें हैं, उसमें भी ऑल इंडिया के लिए कितना है और अपने स्टेट कोटा के लिए कितना है ना, 15% और 85% में। ठीक है। उसके बाद और एक चीज़ होती है कि ऑल ऑल इंडिया की प्रोसेस, उसकी कोई अगर पहले स्टार्ट हो जाए तो फिर स्टेट कोटा में इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। कहीं कहीं पे पिछले साल ये देखा गया कि स्टेट कोटा मतलब जो होता है वो पहले हो चुका, ऑल इंडिया कोटा के बाद हुआ, और कई कई जगह पे ऑल इंडिया कोटा पहला हुआ और स्टेट तो सेकेंड राउंड भी हुआ ऑल इंडिया कोटा का, उसके बाद भी नहीं हुआ, कुछ कुछ स्टेट में ऐसी भी चीज़ें हुई है। तो ये डायनेमिक होने की वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी को मतलब पूछा मत करो, क्योंकि कोई बता नहीं सकेगा आपको कि कौन सा कॉलेज मिलेगा या कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा। आपको एक मैं सलाह देता हूँ, वो अगर आपको ठीक लगे तो देख लो। ऐसा ही मानकर चलो कि आपको अच्छे नंबर्स आए हैं, ठीक है, चाहे आपको कितने भी कम नंबर्स क्यों ना हो, आपको ये सोचना है कि आपको अच्छे मार्क्स आए हैं, ये समझना है। ये किस लिए? क्योंकि जब सीट मैट्रिक्स आ जाएगी तब आपको प्रेफरेंसेस भरने हैं, राइट। कुछ बंदे क्या करते हैं कि कम नंबर होने की वजह से वो गवर्नमेंट कॉलेज के प्रेफरेंसेस नहीं डालते हैं, ठीक है ना। और कुछ बंदे क्या होते हैं कि ज़्यादा मार्क्स होते हैं तो फिर नॉन गवर्नमेंट जो भी है यहाँ पे, गवर्नमेंट के अलावा नॉन स्टाइपेंडरी सीट वाले प्राइवेट वाले कॉलेजेस उठा लेते हैं या डालते भी नहीं, ऐसा भी करते हैं। दो चीज़ ये हो सकती है, मानकर चलो कि अच्छा रैंक वाला स्टूडेंट और कम रैंक वाला स्टूडेंट। अच्छा रैंक वाला क्या सोचता है कि मैं केवल गवर्नमेंट डालूंगा, केवल प्रेफरेंसेस वही डालूंगा, और जो कम नंबर से कम रैंक है उनका, तो वो क्या करते हैं कि गवर्नमेंट सीट के प्रेफरेंसेस नहीं डालते हैं। ये दोनों भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा गलत है, क्योंकि आपको नहीं पता वो लगेगा या नहीं लगेगा। जिसका अच्छा रैंक है, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, सीटें कम हो जाए, और उसने अगर वो नॉन गवर्नमेंट डाली नहीं होती है तो वो आउट ऑफ रेस हो जाएगा। और जिनके नंबर्स कम है या रैंक कम है और उन्होंने गवर्नमेंट सीट नहीं डाली है, और हो सकता है कि आगे वाले स्टूडेंट ने कहीं दूसरी जगह पे एडमिशन लिया, हो सकता है वो ऊपर जा सकता है, चांसेस भी है, होप तो है ना। तो ऐसे सिचुएशन में आपको प्रेफरेंसेस इस प्रकार से डालने हैं कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपका रैंक अच्छा है, ठीक है, और उसी हिसाब से गवर्नमेंट कॉलेजेस से ही आप स्टार्ट करो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे गवर्नमेंट लेना ही नहीं है, हाँ, तो ये केस अलग है, आप थोड़ा सा प्राइवेट कॉलेज भी जा सकते हो। आप चूज़ क्या करोगे, सब्जेक्ट वाइज चूज़ करो या फिर कॉलेज वाइज चूज़ करो, लेकिन इसमें भी अगर आपको चॉइस करना हो तो मेरा मानना है कि आप सब्जेक्ट वाइज जाओ, क्योंकि लास्ट में आपको इसी के साथ लाइफ बितानी है। सब्जेक्ट मैटर करेगा, कॉलेज 3 साल के बाद मैटर नहीं करेगा, है ना, या स्टाइपेंडरी सीट जो भी है यहाँ पे लिखी है मैंने, वो भी 3 साल के बाद मैटर नहीं करेगी। लेकिन हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स का अलग मोटो हो, 3 साल के लिए उन्हें केवल डिग्री चाहिए, क्योंकि पीजी करने के भी बहुत से रीजंस है। उन्हें केवल पीजी के लिए डिग्री चाहिए, किसी के लिए केवल स्टाइपेंड चाहिए, किसी के लिए नॉलेज चाहिए, किसी के लिए मेरे ही स्टेट में करना है क्योंकि अभी मेरी मैरिज करनी है, वगैरह बहुत से रीज़न्स हैं। तो जिनके जो रीज़न है उसके अनुसार कॉलेज या सब्जेक्ट चूज़ करो। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है और आगे कुछ करना है पीजी में ही, तो आप सब्जेक्ट ओरिएंटेड जाओ, चाहे वो स्टाइपेंडरी हो या फिर नॉन स्टाइपेंडरी हो, इन शॉर्ट वो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, ठीक है। उसके आगे एक चीज़ है दूसरा कि आपको क्लिनिकल लेना है या नॉन क्लिनिकल, मैंने लिखा है कि नहीं, नहीं लिखा है। तो क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट में भी क्या होता है कि मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी है लेकिन मुझे डिग्री चाहिए और मुझे एकेडमिक्स में जाना है, तो इन दैट केस आपको नॉन क्लिनिकल सीट लेनी है, चाहे कौन सा भी कॉलेज हो। अगर आपको एकेडमिक्स में करियर बनाना हो तो आप थोड़ा सा जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स है वो देख सकते हो, अगर वो नहीं मिल रहा है तो बाकी कौन सी भी चीज़ पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लास्ट में आपके सामने एमडी आयुर्वेदा ऐसा ही लगने वाला है, ठीक है। जिनको प्रैक्टिस करनी है, क्लिनिकल नॉलेज लेना है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि केवल उन्होंने क्लिनिकल ही लेना चाहिए। वैसे तो क्लिनिकल लेना ही है, लेकिन जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं और उनको नॉन क्लिनिकल ही लेना पड़ रहा है क्योंकि क्लिनिकल नहीं मिल रहा है, इन दैट केस मैं ये कहूँगा कि नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट लेकर भी आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए नॉलेज चाहिए। 3 साल मायने नहीं रखते हैं, ठीक है ना। देखो दोस्तों, 3 साल के अगर बात करें तो 3 साल यूं ही निकल जाएंगे, लेकिन अगर प्रैक्टिस की बात करेंगे तो आपको क्या चाहिए, आप 10 साल के बाद में, मतलब मानकर चलो कि यहाँ से आगे 10 साल में आप खुद को कहाँ पे देख रहे हो। आप प्रैक्टिस, आपके दिमाग में एक चीज़ होगी ना आपके रिगार्डिंग कि फ्यूचर में मैं 10 साल के बाद कहाँ पे रहूँगी या रहूँगा, चाहे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एकेडमिक्स में हूँ या फिर और कोई चीज़।
तो ये आपके दिमाग में पहले क्लियर कर लो, अभी अभी आपको समय है ना, क्योंकि चीज़ें अभी तक आउट नहीं हुई है, जैसे सीट मैट्रिक्स हो या बाकी भी चीज़ें। कहीं कहीं पे ये भी है कि कुछ सीटें कम हो गई है, कहीं पे मैनेजमेंट सीट नहीं होगी वगैरह वगैरह, ये तो चलता रहता है। लेकिन फाइनल हम क्या मानेंगे, जब तक सीट मैट्रिक्स नहीं आता है तब तक हम कुछ नहीं मानेंगे, क्योंकि ये हो सकता है कुछ चीज़ें सही हो, लेकिन इस पे कुछ डिसीजन नहीं होता ना, और जिन चीज़ों पे डिसीजन नहीं होता उसमें हम समय क्यों बर्बाद करें। तो वो समय आप इस चीज़ पे लगा दो कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस सीट से। अगर आपको केवल पीजी केवल डिग्री के लिए चाहिए तो आप कौन सा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। जो बंदा क्लिनिकल प्रैक्टिस करना चाह रहा है तो क्लिनिकल ही ले, लेकिन उसे नहीं मिल रहा है क्लिनिकल, तो नॉन क्लिनिकल साथ के नॉन क्लिनिकल लेकर भी वो प्रैक्टिस की तैयारी कर सकता है। तो मेरा मानना ये है कि पहले इस पर होमवर्क करो कि आपको चाहिए क्या, और सब्जेक्ट ओरिएंटेड जाओ। और सब्जेक्ट चाहे कहीं पे भी मिलो, मतलब कहीं पे भी मिले आपको, आपके स्टेट में मिले या आउट ऑफ स्टेट में मिले, या फिर आपके गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, जो भी हो, सब्जेक्ट ओरिएंटेड अगर आपको जाना है तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड ही जाओ। उसमें केवल ये ख्याल रखो कि कहाँ पे ज़्यादा उस सब्जेक्ट से रिगार्डिंग पढ़ाया जा रहा है, उस सब्जेक्ट से रिगार्डिंग अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, ओके। बहुत से स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि फ़ीस क्या रहती है। देखो जनरली क्या है कि यूजी के लिए हम देखते हैं कि गवर्नमेंट एडेड कॉलेज होते हैं ना, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज। लेकिन पीजी के लिए 99% जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइवेट कॉलेज में। तो मोटे तौर पे ये समझ कर चलो कि गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज ऐसे ही दो चीज़ें रहेंगी। डीम्ड यूनिवर्सिटी की मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा, वो तो अलग चीज़ है। ठीक है, फ़ीस की अगर बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस बहुत कम होती है, कई कई जगह पे आपने आपके पहले स्टाइपेंड में वो रिकवर हो जाती है। लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट है उस पर डिपेंड है प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस कितनी है। वहाँ पे जनरली क्लिनिकल सब्जेक्ट होता है उसकी ज़्यादा रहती है, नॉन क्लिनिकल की थोड़ी कम रहती है। वो फीस डिफ़र करती है, 1 लाख से लेके 6-7 लाख तक जाती है, क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल पकड़ के। कुछ कुछ कॉलेज में वो ज़्यादा भी होती है। मैनेजमेंट की अगर बात करें तो वो अपने हिसाब से वो बढ़ा लेती है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा फीस नहीं होती है प्राइवेट कॉलेज में, अगर हम बात करें फ़ीस की उस कॉलेज के जीआर के रिगार्डिंग। जो भी कॉलेज है उनकी फ़ीस भी डिस्प्ले की जाती है, कितनी फ़ीस है, उस सीट के लिए कितनी फ़ीस है जनरली। ठीक है, ओके। अब यहाँ बेटरमेंट क्या रहेगा, जैसे कौन से सिचुएशन में आप बेटर रहोगे। तो मैंने पहले ही कहा कि आप पहले सोच लो खुद के बारे में कि आप आगे क्या करना चाह रहे हो। बेटर यही रहेगा कि आप खुद के बारे में सोचो पहले कि आपको क्या मैटर करता है। दूसरे क्या बताते हैं ये मैटर नहीं करेगा, क्योंकि वो आपकी लाइफ नहीं डिसाइड कर सकते या आपकी लाइफ को डायरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, डायरेक्शन आपको ही लेनी है। आप क्या करना चाहते हैं आप ही से बेहतर कोई नहीं जानता। तो पहले खुद को समय दो कि भाई मेरे लिए बेटरमेंट क्या है, मैं यहाँ पीजी करूँ या फिर वो सब्जेक्ट मुझे अच्छा लग रहा है उसमें पीजी करने के लिए मैं बाहर जाऊँ, जो भी है। और इसके रिगार्डिंग आपको जो भी मतलब गाइडेंस हो, ज़रूरी लग रहा हो कि मुझे थोड़ा सा कंसल्ट करना हो, तो आप मुझे मैसेज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा भी ये पॉइंट होता है कि मैं मुझे इस समय बहुत से कम नंबर्स आए हैं, मैं रिपीट करूँ क्या वगैरह। ठीक है, इसका भी आंसर वही है। अगर मानकर चलो कि आप रिपीट भी करोगे तो लास्ट में आपको करना क्या है ये अभी सोच लो। अगर वो इस साल मिल रहा है तो इसके तरफ जाओ फिर। लेकिन आपको केवल गवर्नमेंट ही चाहिए, चाहे रीज़न आपको कुछ भी हो, लेकिन गवर्नमेंट ही चाहिए और अभी नहीं मिल रहा है तो आप रिपीट ही कर लो। लेकिन आपको केवल प्रैक्टिस करनी है। लेकिन मुझे थोड़ा बेटर होता अगर गवर्नमेंट मिलता, लेकिन नहीं मिल रहा है तो नॉन गवर्नमेंट में करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दैट केस आप रिपीट मत करो, ठीक है ना। क्योंकि रिपीट करने के बाद भी चांसेस श्योर नहीं है कि आपका लगेगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आपके पोटेंशियल पे डाउट नहीं लूँगा, लेकिन चांसेस ये भी होते हैं कि पेपर थोड़ा अलग हो जाए, इधर उधर हो जाए तो मार्क्स थोड़ा गड़बड़ भी जाएंगे, है ना। थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो रिपीट के लिए थोड़ा सा कॉशियस डिसीजन ले लो। सीट मैट्रिक्स मतलब क्या है कि कौन से कॉलेज में कितने सीटें हैं और कौन से सीटें कितने सब्जेक्ट्स के लिए आई है और वो कैटेगरी में कौन से है, इस सारे चीज़ को कहेंगे हम सीट मैट्रिक्स। ये जब आएगी ना तो बहुत सी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगा। आप भी थोड़ा सा होमवर्क कर लो इधर उधर का कि लास्ट ईयर में क्या था, कितने सीटें थी, कौन सी जनरली सीटें। लगभग चेंज नहीं होता है पिछले साल की तुलना में, इस साल में भी चेंज ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है। आपको थोड़ा सा अंदाज़ा आ सकता है कि आपको कहाँ पे लेना है। कुछ बंदों का ये होता है कि स्टाइपेंड जहाँ पे ज़्यादा हो वहाँ पे जाना है, ठीक है, अलग अलग अपनी राय हो सकती है।
तो जहाँ पे स्टाइपेंड ज़्यादा है तो अभी एक यूनिवर्सिटी ज़्यादा स्टाइपेंड है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा स्टाइपेंड होता है। फिर जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पे देख लो। फिर बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस में स्टाइपेंड अच्छा खासा मिलता है। ठीक है, स्टाइपेंड के लिए मुझे ये आपसे कहना है कि अगर आपके पास बेहतर ऑप्शन है नॉन स्टाइपेंड रिसीट का, और आप कुछ कम इम्पोर्टेंट वाला या जिससे आपका फ्यूचर नहीं बनने वाला है ऐसा सीट आप ले रहे हो स्टाइपेंड लेके, तो मुझे लगता है कि पहले वाली केस बेटर रहेगी कि नॉन स्टाइपेंडर ही पकड़ो, क्योंकि 3 साल का स्टाइपेंड आपको लाइफ टाइम नहीं बचेगा, है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में देख लो। स्टाइपेंडरी सीट का एक क्या बोलते हैं, एक फ्लो होता है ना, एक वेव होती है कि चलो स्टाइपेंडरी सीट मतलब थोड़ा स्टेटस अलग है, लेकिन 3 साल के बाद क्या करोगे ना, ये भी मैटर है। ठीक, कोई बंदा पूछता है कि सर नॉलेज ओरिएंटेड मुझे करना है कि मुझे नॉलेज जहाँ पे मिले वहाँ पे जाना है। देखो मेरी एक स्पष्ट सलाह है ना, एक क्लियर कट बता देता हूँ कि जनरली नॉलेज की अगर बात करें तो वो कॉलेज के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं होता। प्रैक्टिस है ना, वो कॉलेज पे ज़्यादा डिपेंड है, लेकिन नॉलेज लेने की बात हो तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। 90% कॉलेजेस में वही चीज़ें हैं जो आपके कॉलेज में भी आप फील कर रहे हो। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ से जाके यार अपने कॉलेज में कुछ नहीं हुआ, हम बाहर जाएंगे, बाहर अच्छा होगा, तो बाहर भी इससे भी बेहतर स्टेज है। बहुत से कम कॉलेजेस हैं जहाँ पे नॉलेज ओरिएंटेड होता है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि नॉलेज आप कहीं से भी ले सकते हो। तो ऐसा मत सोचो कि ये कॉलेज छोड़ के हम उस कॉलेज में जाएंगे केवल नॉलेज के लिए, लेकिन दूसरी भी चीज़ें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ रही है, तो इन दैट केस आप वहाँ पर मत जाओ, आपकी जगह पे रहो, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे थोड़ा नॉलेज लेने के लिए आपको ही इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। ठीक है, प्रेफरेंसेस किस तरह से भरने हैं, ऐसा समझ कर कि आपका ऑल इंडिया रैंक 1 है, ऐसा समझ के पूरे प्रेफरेंसेस भरने हैं। कितने प्रेफरेंसेस भर सकते हैं आप, कितने भी प्रेफरेंसेस आप भर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मान कर ये चलना है कि आपको सारी सीटें मिल रही है। तो प्रेफरेंस क्या रहेगा, जो सबसे प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपको, या आपकी जो प्रायोरिटी है पहली, उसको प्रेफरेंस नंबर 1 कहेंगे। अगर नहीं वो मिल रहा तो आप किस में संतुष्ट रहेंगे, सेकंड में, चलो सेकंड में। अगर वो भी नहीं मिला तो थर्ड में मैं ले सकता हूँ। तो इस तरह से नीचे नीचे प्रेफरेंसेस डालते रहो। ठीक है, तो इसमें मैटर 2 चीज़ का रहेगा, कॉलेज ओरिएंटेड आप जा रहे हो या फिर सब्जेक्ट ओरिएंटेड जा रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। उसमें भी 2 सब टाइप पढ़ेंगे, स्टाइपेंडरी में जा रहे हो, नॉन स्टाइपेंडरी में जा रहे हो। ठीक है, उसमें भी और एक सब टाइप है, क्लिनिकल हो नॉन क्लिनिकल हो, बस इसके आगे नहीं है कुछ। पहले तो कॉलेज या सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट में भी क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल, और उसमें भी फिर स्टाइपेंडरी नॉन स्टाइपेंडरी। यही एक फ़िल्टर है जिससे आपको प्रेफरेंसेस भरने हैं। कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमें केवल नॉन वर्किंग सीटें चाहिए, ऐसे भी कुछ कॉलेजेस है क्या? तो जनरली ऐसे कॉलेजेस है जहाँ पे फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा वर्किंग देते हैं, उसके बाद में आप नहीं आते तब भी चलेगा, लेकिन ये ऑफ द रिकॉर्ड में बता रहा हूँ आपको। कुछ कॉलेजेस है ऐसे जहाँ पे नॉन वर्किंग होता है, ताकि आप बाहर जाकर भी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, मैं श्योर शॉट नहीं बताऊँगा, लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं, और ये मेरा क्या बोलते हैं, एक ऑथोरेटिव सेंटेंस नहीं है। ठीक है, मैंने कुछ सुना है ऐसा। ठीक, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर बहुत ही कंफ्यूज है इस स्टेज में, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि क्या करें। तो ऐसे सिचुएशन में आपको सलाह दूंगा कि आप मुझे केवल मैसेज करो, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। देखो मैं यही नहीं कहूँगा कि मेरे पास सभी आपके क्वेरीज या प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जितने भी आपके सीनियर्स से मैंने कंसल्ट किया, मतलब आपके पहले जो भी बैचेस हुई, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं वो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, सेम प्रॉब्लम्स रहते हैं। हो सकता है सॉल्यूशंस आप उसमें इन्वॉल्व होने की वजह से आपको नहीं मिल रहे हैं, कुछ थर्ड पार्टी व्यू से आप देखेंगे, है ना, थर्ड पार्टी कहेंगे हम, दूसरा सांख्य के दर्शन के हिसाब से देखेंगे, दृष्टा के रूप में, तो हो सकता है कि उसमें कुछ सॉल्यूशन निकल कर आ जाए। ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंफ्यूज स्टेट में मत रहो। जो भी चीज़ें हैं आपको लग रहा है इनको शेयर करो, बिंदास शेयर करो। आपको लग रहा है कि ये बंदा मुझे सॉल्यूशन दे सकता है, उनसे भी ट्राई करो। हो सकता है वो बंदा आपका सीनियर हो, आपका दोस्त हो, आपके गुरुजी हो, जो भी हो, उनसे कंसल्ट करो। उनसे कंसल्ट इस चीज़ के लिए करो कि इसका क्या फ़ायदा है, उसका क्या ये है, ये क्या करूँ, ये करूँ या नहीं करूँ, केवल सलाह लो। और लास्ट में खुद को ही एक बार सारी सलाह लेके बैठना है, खुद के बारे में सोचना है, मुझे क्या मैटर करता है ये देखना है, और ये सारी सलाह उसको थोड़ा सा फिल्टर लगा के कौन सी सलाह उसमें चूज़ करें, ये आपको लेना है। लास्ट में सलाह तो हर किसी से मिलेगी आपको, लेकिन लास्ट का डिसीजन आपको लेना है। आपको क्यों लेना है? क्योंकि आप
आपको ज़्यादा बेहतर जानते हो, आपको ज़्यादा क्या मैटर करता है ये आपको पता है, आप 10 साल के बाद किस सिचुएशन में होंगे ये आपको पता है। ठीक है। मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन ज़रूरी थी आपको देना। इसके बाद भी कुछ चीज़ें आने वाली हैं, जैसे जैसे आएगी लेक्चर्स में मैं बताता रहूँगा। काउंसलिंग के बारे में ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। केवल ये पॉइंट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यहाँ से आगे आपकी लाइफ टर्न होने वाली है। जो भी आप सीट लोगे, जो भी सब्जेक्ट लोगे, जो भी कॉलेज लोगे, यहाँ से आगे आपके लाइफ को एक टर्न मिलने वाला है। तो टर्न किस तरह से होना चाहिए ये स्टीयरिंग आपके हाथ में है। तो इसके लिए थोड़ा सा समय दे दो, और एकांत वाला समय दे दो, है ना, खुद के लिए समय दे दो। पहले तो सबसे पूछ लो, उसके बाद खुद को समय दे दो। अगर कोई भी दिक्कत होती है, क्वेरी होती है तो पूछ लो, ठीक है। लेकिन मैं फिर एक बार कहूँगा, आप मुझे स्कोर शेयर करके ये मत पूछना कि ये इससे मुझे क्या मिलेगा ना, ये मुझे नहीं पता। मैं यही बता रहा हूँ, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि ये आगे वाले स्टूडेंट के ऊपर भी बहुत डिपेंड होता है। तो थोड़ा सा आप ये समझ कर चलो कि आपको वो सीट मिलने वाली है। प्रेफरेंस में डालने में क्या हर्ज है ना आपको। कुछ बंदे क्या करते हैं कि मान लो कि 100 प्रेफरेंसेस भरने हैं तो उसमें केवल 10 ही भरते हैं। क्यों भाई, पूरे भरने में क्या दिक्कत है, वहाँ पे आपको कुछ पैसा नहीं लगने वाला ना। हो सकता है कुछ उसका फ़ायदा भी हो। तो प्रेफरेंसेस भरते समय सभी प्रेफरेंसेस भरने हैं। आपको लग रहा है ना मुझे सर्जरी मिलेगी क्या, तो मैं कहूँगा कि मिलेगी, प्रेफरेंसेस उसी प्रकार से डालो, ठीक है। अगर नहीं मिलती है तो नहीं मिलेगी, लेकिन कोई बंदा अभी आपको नहीं बता सकता कि मिलेगी, चलो आपको मिलेगी ही, और कोई बंदा ये भी नहीं कह सकता है आपको नहीं मिलेगी। अगर नहीं मिलती है और आपने नहीं डाला प्रेफरेंसेस तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं ये कहता हूँ कि प्रेफरेंसेस आप ये समझ कर डालो कि आपको वो सारी सीटें मिलने वाली है, और सारे प्रेफरेंसेस डालो, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे मैसेज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। होप सो ये थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हुई होगी। कोई भी दिक्कत होती है तो पूछा करो, शेयर करो। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझसे ही शेयर करो, लेकिन बाकी भी लोगों से, जो भी आपके आप्तजन हैं उनसे शेयर करो, ठीक है। चलो, ओके, हैव अ नाइस डे।